कर दिए। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए जहां तक होगा हम करते हैं, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि तीन संख्या 4:5:7 के अनुपात में है, तीन संख्या है, रेशियो दिया है, क्या क्या दिया है, 4 5 7, पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5 है, तीसरी संख्या 7 है। हम लिखते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, रेशियो कितना दिया है 4 और ये दिया है 5 और ये दिया हुआ है 7। अब कह रहा है कि उनका योग 320 है, ठीक ना। इनका योग, अच्छा हम लोग के अनुसार जो कितना हो जाएगा 7 5 12 4 16, हम लोग के अनुसार जो कितना 7 5 12 4 16 हम लोग के अनुसार, और निश्चित राशि में इन सब का जो कितना दिया था, इन सब का जो कितना दिया था 320। अब बताइए यहाँ पर जो 16 यहाँ पर 320 दोनों अलग नहीं हो सकता, इसको समान करिए। समान करने के लिए इसमें कितना से गुना 20 से, तो जब इसमें 20 से तो इसमें भी 20 से, ठीक है, इसमें भी 20 से और इसमें भी 20 से, तो फाइनली हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 140। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से सबसे छोटी, इनमें से सबसे छोटी और कह रहा है तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताइए। इनमें से सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताइए। तो सबसे छोटी संख्या कौन है 80 है, और सबसे बड़ी संख्या कौन है 140 है, और दोनों का योगफल यानी 14 8 22 यानी 220, और यही आपका फाइनल क्या होगा भाई मेरे आंसर होगा। तो 101 नंबर क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए 101 तो हो गया, 102 नंबर देखिए, 102 नंबर, ठीक है, 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, देखिए कराइए। यदि तीन संख्या का है जो रेशियो दिया है 1:3:5 दिया है तथा उनका योग जो दिया है 10,800 है, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों में सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा है, फाइंड करना है उसी को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीन संख्या, रेशियो दिया 1 3 5, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, रेशियो कितना दिया है 1:3:5, यहां तक ठीक है। लेकिन यहां पर निश्चित राशि में दिया है 10,800, जो दिया है 10,800 ये निश्चित राशि दिया है, किस चीज का, तो उनका योग यानी संख्याओं का योग। हम लोग के अनुसार संख्या का जो कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है। यदि तीन संख्या 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनका योग जो दिया है 10,800 है, तो हम लोग के अनुसार 5 3 8 1 9, तो योग का तुलना योग से। क्वेश्चन में पूछा था कि तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीनों में से बड़ी संख्या वही ना होगा, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। अब काटिएगा तो 12वां इठोल से, और 2 शून्य था तो चुपका दीजिए, तो 12 5 कितना होगा 60, लेकिन 2 शून्य पहले से था तो हो गया, 2 शून्य चुपका देंगे तो इतना रुपया हो जाएगा बड़ी संख्या। किसमें पूछा था, पूछा था बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, रुपया नहीं होगा, सॉरी देख लेना यूनिट किस रूप में दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या पूछा था केवल, तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या 6000। तो इसको नोट कर लीजिए। यदि एक चतुर्भुज के कोनों का, 3 नंबर चतुर्भुज से न था क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन को पहले हम पढ़ देते हैं। देखिए यदि एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 3 5 9 13 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के कोण, तो भाई चतुर्भुज में जानते हैं 4 भुजा होता है तो 4 कोनों होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 भुजा। कोण का अनुपात दिया है 3 5 फिर 9 फिर दिया है 13, तो हम लोग के अनुसार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, निश्चित राशि में होता है, सॉरी निश्चित राशि में होता है। और हम लोग के अनुसार 13 9 22 5 27 और 3 की 29, तो हम लोग के अनुसार यहाँ पर चतुर्भुज के कोणों का योग 30 है। और आप जानते हैं कि निश्चित राशि में जो है निश्चित रहता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो इसको 360 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 12 से, जब इसमें 12 से तो इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, तो 12 3 36, 12 5 60, 12वां इठोल से, 13 12 156। और आपसे क्वेश्चन में तो क्या पूछा था, यही पूछा था कि चतुर्भुज का बड़ा कोण क्या होगा, तब बड़ा चौथा ना होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो 103 नंबर हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, और गलती से हमने इससे पहले जो था ना 104 ही क्वेश्चन को कर दिया था, तो ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया, ठीक है, क्षमा चाहते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2 3 7 है, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा था, क्या कहा था, यदि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2:3:7 है, तो बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये और तीसरा कोण, ठीक है। रेशियो कितना दिया है 2:3:7 दिया हुआ है, समझिएगा जरा। और क्वेश्चन में कह रहा था, अच्छी बताइए हम लोग के अनुसार कोनों का जो कितना होता है 9, इसको जोड़ दीजिए, 7 3 10, दोबारा ना होगा, सॉरी 12 होगा। तो यहाँ पर हम लोग के अनुसार कोनों का योग 7 3 10 2 12, और निश्चित राशि में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। 180 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 15 से,
तो रेशियो का रूल होता है कि जब एक टर्म में 15 से गुना करते हैं तो उसके साथ जो भी टर्म आएगा उस सब में 15 से गुना करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 दूना का 30, 15 तिया 45, 15 साते 75 से। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि बड़े कोण का छोटे कोण से अनुपात क्या होगा, तो बड़े कोण कितना है 105, छोटे कोण कितना है 30। तो आपसे यही पूछा था 15 दूना 15 साते, तो 7:2 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, आगे बढ़िए देखिएगा 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, देखिए फिर दे दिया वही त्रिभुज, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 1:2:3। हम लोग के अनुसार यहाँ पर जो कितना 3 2 5 1 6, और निश्चित राशि में त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना 180 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 30 से, तो इसमें भी 30 से और इसमें भी 30 से और इसमें भी 30 से, तो ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 90, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था सबसे छोटा कोण क्या है, तो सबसे छोटा कोण ये वाला ना होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए 105 तो हो चुका, 106 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी 106 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का पूरा क्वेश्चन है, भर भर के यही सब दिया हुआ है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है भर भर के एकदम छोटा छोटा दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 6 नंबर, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 4 7 है, ठीक है। तो त्रिभुज के कोणों का अनुपात पहला, दूसरा और तीसरा, रेशियो कितना दिया है 1 4 7, 1 4 7। हम लोग के अनुसार यहाँ पर जो कितना हो जाएगा 7 4 11 1 12। और आप जानते हैं निश्चित राशि में त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 15 से, तो इसमें 15 से, तो इसमें भी 15 से, इसमें भी 15 से और इसमें भी 15 से, तो ये निकल गया 15, ये हो गया 15 चौका 60, ये हो गया 15 साते 75 से। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या होगा, 106 नंबर है ना। सबसे बड़े कोण का फिर वही बात, सबसे बड़े कोण तो 105 होगा, सबसे छोटे कोण कितना 15, तो 15 साते 75 से 7:1, ऐसे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 6 तो हो गया, अब 106 तो हो गया, अब 107 देख लिया जाए, ठीक है। देखिए ये तो हो गया भाई मेरे 107 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन को पढ़ देते हैं पहले। देखिए कराया था कि 176 को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में होंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये एगो जो है ना निश्चित राशि दिया है और इसको जो है ना 4 भाग में क्या करना है, तोड़ा गया है और कहा गया है कि बताइए जो रेशियो दिया गया आखिर इसको क्रम में कितना कितना प्राप्त हुआ। 2 5 2 5 6 और कितना दिया है 9, ठीक है। ये चौथा है, ये चौथा है। तो हमारे अनुसार यहाँ पर 9 6 15 5 20, 20 तो कितना 22 और यहाँ पर सम कितना है, टोटल सम कितना दिया है 176। अब इसको 176 बनाने के लिए इसमें 8 से, तो जब इसमें 8 से तो इसमें भी 8 से, इसमें भी 8 से और इसमें भी 8 से। 8 दूना 16, 8 5 40, फिर 8 6 48, 9 8 72 और यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, यही पूछा था ना, तो 16 40 48 72, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो चुका, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो 7 तक तो हो गया, अब 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। चलिए आज खत्म ही कर देते हैं, ठीक ना। चलिए 107 हो गया, अब जरा 108 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि रितेश गौरव, इसको पढ़ देते हैं बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। रितेश गौरव और जुगनू 2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। निवेश मतलब क्या करते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उनके निवेश के वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3 हुआ। अब जैसे निवेश किए तो वापसी में उनको रेशियो मिला, किस रेशियो में मिला है 5:3:2। तो यदि गौरव रितेश 150 रुपया अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसानी से इसको चुटकी में मिसल देते हैं। रितेश भाई साहब, गौरव भाई साहब लिखते हैं, रितेश भाई साहब और गौरव और ये है जुगनू भाई साहब। तो पहले जो है ना ये ना पूंजी लगाया, रितेश भाई साहब लगाए 2 और ये 5 और ये 7, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये इस रेशियो में इन्होंने पूंजी लगाया, लेकिन बाद में प्रत्येक को कितना उधर से रिटर्न हुआ, तो यहाँ पर प्रत्येक को मिला कितना, तो ये हो गया 5, बदले में रिटर्न में मिला 5, इसको मिला 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाँ 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले ये 2 लगाया, निवेश लगाया, पूंजी लगाया और उस प्रत्येक को उसका मतलब ये क्या मिला, प्रत्येक को 5 मिला। तो 2 का 5 गुना यानी कुल टोटल इसको कितना मिला, कुल रितेश को कितना मिला 10 मिला,
और ये पंक्तियाँ कितना मिला 15 मिला, और ये 7 दूना कितना हो गया 14 मिला। ठीक है, यानी कहने का मतलब रितेश 2 5 7 के अनुपात में पूंजी पहले लगाया और प्रत्येक को आपसी में इसको 5 मिला। ठीक है, प्रत्येक को 5, तो 2 था, प्रत्येक को 5 मिला, तो टोटल कितना हो गया 10। ये था आपका कौन था, गौरव था, गौरव पहले पूंजी था 5 और प्रत्येक को मिला 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने इसमें हम जोड़ घटाव क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई रेशियो जो होता है ना कभी भी जोड़ या घटाव को नहीं दर्शाता, रेशियो गुना या भाग को दर्शाता है। ठीक है, या बटा के रूप में होगा या भाग के रूप में होगा, बटा मतलब वही भागे हुआ या गुना के रूप में होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है। अच्छा, गौरव भैया ये है, ठीक है, और रितेश भैया ये है, तो गौरव जो है रितेश से कह रहा है कि 150 रुपये अधिक कमाता है, 150 रुपया। यहाँ पर कितना अधिक कमाता है 5 रुपया, तो अधिक का तुलना अधिक से। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कुल आय ज्ञात कीजिए, तो कुल आय ज्ञात कीजिए तो इसको जोड़ दीजिए ना भाई, तब 15 14 कितना 29 10 39, और ये करेंगे ना तो ये 30 से चल जाएगा, 30 5 है, और ये करेंगे 9 तिया 27 के 7 हासिल 2 3 तिया 9 2 11 एगो सुनवा, तो 1117 रुपये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। किन्हीं को कोई कष्ट है, तकलीफ है, दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 तो हो चुका, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बिनू और चित्रा, अरविंद, बिनू, चित्रा, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर आप उल्टा पुल्टा कमेंट भी करने लगिएगा। माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बिनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 के 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। चलिए, माँ अपने बेटों में बांट दी। यदि बिनू को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो भाई मेरे अरविंद, बिनू, चित्रा, रेशियो दिया है 2 3 4। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि बिनू को 51 रुपये मिले, बिनू को कितना मिला 51, और हम लोग के अनुसार बिनू यहाँ पर कितना मिल रहा है 3, तो बिनू का तुलना बिनू से। क्वेश्चन में पूछा है चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रम से कितनी थी। क्या कह रहा था, चित्रा, तो चित्रा ये 4 है तो 4 से गुना, ये चित्रा का निकला, और अरविंद का निकालेंगे तो निश्चित राशि 51 था, इसका तुलना इससे, अरविंद का निकालेंगे तो 2 से गुना, तो ये हो गया 17 × 51 17 चौका 68, और ये हो जाएगा 17 × 51 17 दूना 34। अब इसको देख लीजिए किस रूप में दिया है, आंसर जो है 68 34, तो फाइनली यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, इस प्रकार भाई साहब हमने 5 टाइप खत्म कर दिया। अब हम चलते हैं अपने छठा टाइप की तरफ। ठीक है, छठा टाइप में हम एंट्री करते हैं, फिर आगे इस क्वेश्चन को कराते हैं। तो चलिए इसको पहले हम मिटा देते हैं। तो अब हमारा स्टार्ट होगा छठा टाइप। तो छठा टाइप यहाँ पर पहले हम कर दें। हाँ, और क्वेश्चन जो है हमारा 110 नंबर स्टार्ट होगा। ठीक है, 110 नंबर। अब थोड़ा सा पेन को चेंज करते हैं और फिर करना फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, 12 x 48 एक क्रमागत अनुपात में है। 12 x और 48 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए, हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताया था और इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। जब भी आपको 3 टर्म में दिया रहेगा या 2 टर्म में दिया रहेगा या 3 टर्म में दिया रहेगा, ठीक है, प्रोपोर्शन का 2 केस होता है, मैंने बता दिया है, तो आप वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में वीडियो भरा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी 3 आपका टर्म में दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, चौथा टर्म बनाना है। तो आपसे x का मान पूछा है, कौन सी का मान पूछा, x का मान पूछा है। तो यहाँ पर हमने लिखा 12 अनुपात x। ठीक है, और जो यहां पर मैंने लिखा अनुपात 48। ठीक है, तो अभी कितना टर्म हुआ, 1 2 3, जो ऊपर वाला दिया था वही चीज मैंने लिख दिया। लेकिन अब ये दोनों के बीच में जो आएगा उसी को एक बार रिपीट करके लिखेंगे। अच्छा बताइए, ये दोनों टर्म के बीच में कौन आया है, x, तो इसी को एक बार क्या कर देना है, समानुपात का चिन्ह देकर के इसको रिपीट करके लिख देना है। ठीक ना, समानुपात का चिन्ह देकर एक बार रिपीट करके लिख देना, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, तो x² बराबर हो जाएगा 12 × 48। ठीक है, तो अब x बराबर ये हो जाएगा √12, इसको हम लिख सकते हैं 12 × 4 लिखिए सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 2 के बदले में एगो निकालिए ना, 4 का अंडर रूट कितना 2, तो x बराबर कितना हो गया 24, और यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला कि जब भी आपको 3 टर्म दिया है तो आपको किसी भी प्रकार करके उसको 4 टर्म में कर देना है। देखिए, आपको करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए, ये तो हो चुका। हाँ जी, 111 नंबर क्वेश्चन देखिए।
ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरा भर भर का इसी तरह का क्वेश्चन दिया है। x अनुपात 1/18, ठीक। फिर कह रहा है समानुपात 3/5, फिर कहा अनुपात 5/9, तो x इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, तो 5x/9 और 1/18 गुने 3/5, तो ये हो जाएगा 3 छक 18 होगा ना। तो अब इधर हो जाएगा आपका कौन सी, तो 5x/9 बराबर 1/30, 10 ती आई 30, 3 ती आई 9, तो उधर हो जाएगा 50x बराबर 3, इसलिए x बराबर, x का वैल्यू पूछा था 3/50, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 111 तो हो चुका, अब 12 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग स्वागत कर लिया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी अनुपात के पहले 3 पद दिया है, पहले 3 पद दिया है, क्या क्या दिया है, 3, 5, 21, 3, 5 और 21, और चौथा पद पूछा है। कौन पद पूछा है, चौथा पद पूछा है। चौथा पद बराबर हुआ, तो देखिए यानी कि चौथा पद पूछा है, इसका मतलब ये है कि चौथा पद जो है अज्ञात है, तभी तो वो पूछ रहा है, और उसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वहां पर कोई भी आप कांस्टेंट मान सकते हैं, XYZ अल्फाबेटिकल में कोई चीज मान लीजिए वहां पर, ठीक है। अब हमने कहा कि ये यहां पर लिखेंगे 3, इसको 4 टर्म में बनाना है ना, तो 3:5, ठीक, समानुपात 21, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और चौथा पद पूछा है, तो वहां पर x मान लीजिए ना, और फिर नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से। देखिए 3 रहेगा हमेशा, 4 टर्म में बनाना है, तो 3 गुने x बराबर हो जाएगा 5 गुने 21, तो ये काट देंगे, 3 7 21, x बराबर हो जाएगा 35, देख रहे हैं, बन गया। चलिए ये तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करते हैं, ठीक ना। चलिए 12 हो चुका। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आपको कोई कहीं भी दिक्कत ना हो। 13 नंबर क्या कह रहा है, 4 संख्याओं 4, 8, 12, 20 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है। देखिए 4 संख्या है ना, 4 है, 8 है ना, 12 है, अब 22 है। अब कह रहा है कि 4 संख्या 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाना है, इसको समान अनुपात में बनाना है। मतलब हाँ, समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ना चाहिए, प्रत्येक निम्न में क्या जोड़ना, समानुपातिक बनाने के लिए, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, हमने मान लिया कि प्रत्येक में x जोड़ा गया, यानी 4 + x फिर 8 + x, प्रत्येक में x जोड़ा गया, ठीक है। तब जाके संख्या क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। हमको पता नहीं है क्योंकि वो पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया कि प्रत्येक संख्या में, यानी ये दोनों में भी मैंने x से जोड़ा, ये दोनों में x से जोड़ा, तो अब देख रहे हैं कि समानुपाती हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और यह हो जाएगा 22 + x, ठीक है। अब यहाँ पर आप बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और जल्दीबाजी में अगर करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिंग हो जाएगा। ऐसे बाई ऑप्शन से बेस्ट है, ठीक है, हो जाएगा उससे भी, लेकिन हम आपको जनरल प्रोसेस से ही कर देते हैं, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे मैंने इसको लिया, तो इसको मैंने पकड़ा सर्कल में, तो अब ये 4 में सब से ये फटाफटी कराइए, फटाफट मतलब क्या, लड़ाई कराइए, झगड़ा कराइए, तब 22 × 88, ठीक, प्लस हो जाएगा 4x। फिर अब कह रहा है कि अभी पीट लिया, ये जो 4 है सबको पीट लिया, तो बोला कि भैया हम भी पीटेंगे, तो बोला कि तुम भी पीट लो, तो ये हो जाएगा 22x, प्लस फिर हो जाएगा कितना, x²। अब ये दोनों पटीदार लड़ गया, अब इधर से ये पटीदार लड़ेगा, बोला कि भैया अब हम पीटेंगे, तो बोला कि ठीक है भाई तू भी पीट ले, तो 12 × 8 = 96, अब फिर हो जाएगा 12x, होगा कि नहीं होगा, देखिए 12 × 8 = 96, फिर 12x, फिर बोला कि आप पीट लिया हम ना पीटेंगे, तो बोला कि ठीक है तू भी पीट लो, तो 8x प्लस x², ठीक है, बहुत आसान, x² चल गया, इधर हो जाएगा 88 + 26x, ठीक है, और इधर हो जाएगा 96 प्लस कितना 20x, तो सेम डायरेक्शन में घट जाएगा ना, तो 26 में से 20 जाएगा कितना, 26 में से 20 जाएगा कितना 6x, और इधर 96 में से 88 जाएगा कितना 8, 4 दूना 8, 3 दूना 6, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 4/3। तो यही कह रहा था प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो प्रत्येक में 4/3 जोड़ा जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रत्येक में क्या जोड़ा जाएगा, बाई ऑप्शन से ले लीजिए 4/3, ऐसे बाई ऑप्शन से ले लीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और ये पूछ रहा था क्या जोड़ा जाता है, यही 4/3 जोड़ेंगे ना, तो दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती का मतलब होता है बराबर बराबर, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, बहुत आसान था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है।
हाँ, अगर आप मानते हैं टफ है तो आपके लिए टफ हो जाता है, अगर आप मानते हैं कि नहीं इजी है तो आपके लिए इजी है। जो जैसा एज्यूम करता है उसके अनुसार वो मान लेता है। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर तो क्वेश्चन हो गया भाई, समझ में आ गया होगा। अब चलिए 14 नंबर देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 25-35 पी क्रमिक अनुपात में है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 25-35 पी क्रमिक अनुपात में है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए 14 नंबर है, 25 है, अब 35 है, अब पी है, क्रमिक अनुपात में यानी क्रम से है। तो आपको कह रहा है कि बताइए तो पी का वैल्यू बताइए, यानी पी का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 25 अनुपात, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 35 क्रम से है, ठीक है, और लास्ट में क्या है पी। तो अब बताइए इन दोनों के बीचवा में जो आएगा ना उसी को रिपीट करके लिख देना है, समानुपात के चिन्ह दे करके। तो समानुपात दिए और यही चीज को बीच में कौन आया, अच्छा इन दोनों के बीच में कौन है, ये 35 है, तो इसी को एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, नदीक का गुना नदीक से, दूर के गुना दूर से। तो 25 गुणे पी बराबर 35 गुणे 35 है ना। तो ई कटेगा 7 5 है, ई कटेगा 5 5 है, फिर कटेगा 5 7 है। तो पी बराबर कितना हो गया, पी बराबर हो जाएगा 49 49। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यही हो गया। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, बहुत आसान है। कह रहा है 3 4 और 9 का चौथा अनुपाती क्या होगा। 3 4 9 का चौथा। अभी इससे पहले क्वेश्चन हम बताए थे, तो आपको जरा ये ध्यान होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 3 अनुपात 4, ठीक। बीचवा में क्या देना है, समानुपात कितना 9, और चौथा अनुपात पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म मान लीजिए x, नदीक का गुना नदीक से, दूर के गुना दूर से। तो 3x बराबर हो जाएगा 36, तो काट देंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी x बराबर 12। तो ये हो गया आंसर। चलिए 15 तो हो चुका, 16 देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन को हम जरा पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 यदि 5 अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 27 है तो x का मान क्या होगा। ये तो डायरेक्ट दे दिया है, ठीक ना। तो हम करते हैं 5 अनुपात 9 समानुपात, ठीक, 1 अनुपात 27। तो x इक्वल टू व्हाट, तो कुछ नहीं करना, नदीक का गुना नदीक से, दूर के गुना दूर से। 9 गुने x बराबर 27 गुने 5, तो काट देंगे 9 तिया 27, तो x बराबर कितना 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, और आपको उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। 16 तो हो गया, 17 देखिए। 16 तो हो गया, 17 देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे, यदि p अनुपात 18 समानुपात 5 अनुपात 3 तो p का मान क्या होगा। चलिए p अनुपात 18 बहुत आसान है, ठीक ना, बहुत आसान है। और समानुपात फिर हो जाएगा आपका 5 अनुपात 3, और फिर की कुछ नहीं करा, नदी का गुना नदी से, दूर के गुना दूर से। तो 3p बराबर हो जाएगा 18 5 90, तो काट देंगे तो ये कितना होगा 30। तो p का वैल्यू कितना 30, आंसर हो गया। बस इनमें कुछ था, कुछ नहीं था। चलिए 17 हो गया। 18 देखिए, 18 हाँ 18 देखिए क्या कर रहा है कि यदि, पढ़ देते हैं क्वेश्चन को, यदि 7 अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 36 तो x का मान क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ये भी उसी तरह है, कुछ नहीं करना है। 7 अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 36, तो नदीक का गुना नदीक से, तो 9x बराबर हो जाएगा 36 गुने 7, और दूर के गुना दूर से, तो 36 गुने 7, तो काट देंगे 9 चौका 36, x बराबर कितना 28। तो ये आपका हो गया आंसर, हो गया। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 18 तो हो चुका, 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। कह रहा है 2 4 8 के बाद चौथी अनुपात संख्या को ज्ञात करें। 2 4 8 के बाद चौथी अनुपात संख्या को ज्ञात करें। बस वही बात है, चौथा अनुपात पूछा है 2 4 8, और चौथा अनुपात ज्ञात करने के बाद बोला है भाई चतुर्था अनुपात बताइए, चौथा अनुपात बराबर व्हाट। तो कुछ नहीं करना है, 2 अनुपात 4 समानुपात 8 अनुपात, चौथा जगह पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म पूछा है x मान लीजिए, नदीक का गुना नदीक से, दूर के गुना दूर से। तो 2x बराबर हो जाएगा 8 चौका 32, फिर काट देंगे तो 16 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 16, और फाइनली यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 तो हो गया। 20 नंबर देख लिया जाए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 26/21 अनुपात
24/9, 24/9 समानुपात के अनुपात 14/13, तो k इक्वल टू व्हाट, तो k इक्वल टू व्हाट, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉपर, ये आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या करना है, कुछ करना है इसमें, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से। तो 26/21 गुने 14/13, ठीक है। उसी प्रकार 24 के बटे में 9, क्या दिक्कत है, हो गया। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 17 का 21, 13 दूना 26। फिर इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9। फिर इसको काट देंगे तो 2 दूना 4, अच्छा का 24, तो 6 के बराबर 3, इसलिए के बराबर 3/6। काट देंगे तो आ जाएगा 1/2, तो यानी के बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है, हो गया। चलिए 20 नंबर तो हो गया। अब जरा 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए और समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, और टोटल जो है 145 क्वेश्चन है शायद। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तीन संख्या 2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए 2.6, 1.3 और x। तो क्वेश्चन में पूछा है x का मान ज्ञात करिए, तो कुछ नहीं करना है भाई, आप जानते हैं नहीं, ये दोनों के बीच में जो होगा वही रिपीट हो जाएगा। तो 2.6 अनुपात लिखेंगे, फिर 1.3, ठीक है, और इसी चीज को समानुपात का चिन्ह देकर के इसको क्या कर देना है, एक बार रिपीट कर देना है, ठीक है। और लास्ट में जो है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, एज इट इज रहने दीजिए। नजदीक का गुना नजदीक से या दूर के गुना दूर से, तो 2.6 गुने x बराबर 13, 1.3 गुणे 1.3, तो ये कट जाएगा 2 बार में। और आप जानते हैं कि 2x बराबर हो जाएगा 1.3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1.3/2। तो 1.3 से भागा देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 0.65, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.65, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22 नंबर। तो ये तो हो चुका, बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए तो 21 हो गया। अब जरा 22 देखिए, ठीक है ना, 22 देखिए। और आप लोगों को हम एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। जो आपको हम कुछ फ्री क्लास के बारे में हम बात करेंगे आप लोगों से। तो चलिए आइए देखिए 122 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 पद परस्पर एक अनुपात में है। भाई 4 पद है जो कि परस्पर एक क्या है, अनुपात में है। 4 पद परस्पर एक अनुपात में है। प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ पद 4, 22 तथा 33 है। तो तीसरे पद ज्ञात कीजिए। देखिए भाई दिया है प्रथम द्वितीय चतुर्थ, प्रथम द्वितीय और चतुर्थ। तब प्रथम दिया है आपका कितना, 4, 22, 33, 4, 22 और 33। तो आपको पता है ना कि इसमें कौन अज्ञात है, तो तीसरा। तो पहला दूसरा तीसरा जगह पर आप जो है कुछ मान लीजिए। तो हमने मान लिया यहाँ पर x, तो ये अनुपात होगा, लेकिन बीचवा में क्या होगा, समानुपात होगा। यहाँ पर क्या होगा, अनुपात। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से। तो 22 गुने x बराबर 33 गुने 4, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो x बराबर 6। तो आंसर हो गया 6। चलिए हो गया, आगे बढ़े ना, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 22 हो गया। अब जरा 23 देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 9, 17, 27 का चतुर्थानुपाती, 9, 17, 27 का चतुर्थानुपाती, ठीक है। चतुर्थानुपाती आपसे पूछा है, ठीक ना भाई, चतुर्थानुपाती आपसे पूछा है। तो कुछ ना करना है, 9:17 लिखना है, समानुपात का चिन्ह देना है और यहाँ पर क्या करना है, सिंबल देना है, ठीक है। और चतुर्थ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चतुर्था पद पूछा है, नहीं पता है, नहीं अज्ञात है। तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से। 9, 17, 27 है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9, 17 और 27, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ तो हम 22 लिखे हैं ना, 27 ना होगा। तो 9 गुने x बराबर 17 गुने 27, तो ई हो जाएगा 9 तिया 27। तो x बराबर हो जाएगा 17 तिया 51, और फाइनली आंसर हो जाएगा 51, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 124 को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बस मेरा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है, फिर हम आगे आप लोगों को करा देंगे पूरा क्वेश्चन। तो मेरा 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14, 28, 21 का चौथी अनुपात बताइए। 14, 28, 21, इसका भी पूछ दिया चतुर्थानुपाती, ठीक ना। इसका भी क्या पूछ दिया भाई, चतुर्थानुपाती इक्वल टू क्या होगा।
तो कुछ नहीं करना है, चतुर्थानुपाती पूछा है तो चतुर्थ जगह पर x मानना पड़ेगा, यानी जो पूछा है वो अज्ञात है ना, तो 14 अनुपात 28 समानुपात 21, आई पूछा है तो अज्ञात है, नजीक का गुना नजीक से, दूर का गुना दूर से, तो 14 गुने x बराबर 28 गुने 21, ठीक है, तो 14 दूना 28, तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42, तो ये आंसर हो गया 42। चलिए ये तो हो चुका। अब आइए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए भाई 25 कह रहा, फिर वही बात कह दिया, 15 12 20 का चतुर्थानुपात क्या होगा, 15 12 20 का चतुर्थानुपात क्या होगा, 15 12 20 का फिर चतुर्थानुपात क्या होगा, चतुर्थानुपात क्या होगा, चतुर्थानुपात इक्वल टू व्हाट, कुछ करना है, 15 अनुपात 12 बिचवा में समानुपात, ठीक है, फिर 20 चतुर्था पूछा है, इसका मतलब वो अज्ञात था, तो आप मान लीजिए यहाँ पर x है, नजीक का गुना नजीक से, दूर का गुना दूर से, तब 15 गुने x बराबर हो जाएगा 12 गुने 20, ठीक है, ये हो जाएगा 4 5 है, ये हो जाएगा 3 5 है, ठीक है, 4 5 है 3 5 है, फिर 3 चौका 12, तो x बराबर 16, तो ये आपका हो गया 16 आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए भाई। चलिए हो गया होगा, चलिए समझते चलिए, कुछ है नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। तो 126 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, 126 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि देखिए पढ़ देते हैं, यदि 14 x 56 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान क्या होगा, ये भी आसान है, 14 x 56, 14 x 56, तब बीचों में कौन है, ये है, तो इसी को क्या करना है, समानुपात का सिंबल दे करके रिपीट करके लिखना है, बाकी आगे पीछे जैसे 14 लिए तो यहाँ पर लिखेंगे समानुपात, 56 लिए तो यहाँ पर लिखेंगे समानुपात, बीचों में कौन है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है, लेकिन इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो समानुपात का चिन्ह दे करके क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, नजीक का गुना नजीक से, दूर के गुना दूर से, तो x² बराबर 14 गुने 56, ठीक है, x बराबर इधर हो जाएगा √14, और इसको लिख सकते हैं 14 गुणे 4 लिख सकते हैं ना, देखिए अब थोड़ा सा 14 अलग अलग हो गया, ऐसे करिए 14 गुणे 4, 14 चौका 56, तो यहाँ पर 14 एगो निकल जाएगा, 4 का √ कितना 2, तो x बराबर कितना हो गया 28, तो ये आपका आंसर हो गया, x का वैल्यू 28, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तो 26 हो चुका, अब 27 देखा जाए, 27 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई मेरे, 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना होगा, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, लेकिन अभी तक तो आप लोगों को 3 टर्म दिया था, लेकिन अब इसमें 2 ही टर्म दिया है, देखिए 0.16 कामा 0.64, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अब इसको भी आपको 4 टर्म में बदलना है। अब कैसे बदला जाएगा, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, हाँ मध्यानुपाती पूछा था ना, तो मध्यानुपाती पूछा था तो 0.16 लिखेंगे, 0.64 लिखेंगे, मध्यानुपाती पूछा था तो मध्य में मान लीजिएगा कौन सी x, यहाँ पर लिखिएगा समानुपात। अब बताइए, अब कुछ आइडिया मिला, तब बीचवा में इन दोनों के बीचवा में कौन है, x है, तो इसी को समानुपात का सिंबल देकर क्या कर देना है, रिपीट कर देना है, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, तो x² बराबर 0.16 गुने 0.64, तो x बराबर हो जाएगा √0.16 गुणे 0.64, अंडर रूट में होगा लेकिन, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल देंगे, 16 का क्या होगा 4 होगा, ये 0.4 हो जाएगा, और 64 का क्या होगा 8.8, तो ये हो जाएगा 8 का 32 यहाँ पर, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 0.32, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, और ये हमारा जो है टाइप जो 6 है उसका ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, यानी लास्ट क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ये पूरा टाइप। तो जरा ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, क्वेश्चन 27 तो हो चुका, अब 28 देखिए, ठीक है, 28 देखिए, 28 क्या क्वेश्चन कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है हम जरा इसको पढ़ देते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको हम जरा पढ़ देते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको हम जरा पढ़ देते हैं। 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, 2 और 98 के बीच में मध्यानुपाती, तो हम मान लेते हैं मध्य में पूछा है, तो मध्य में इसका मतलब 2 और 98 के बीच में पूछा हुआ है, बीच मतलब मध्य में, तो वहां पर अज्ञात है तभी तो पूछा है मध्यानुपाती, तो वहां पर कुछ आप मान लीजिए, तो मैंने मान लिया x है, और आप जानते हैं रूल, जब ये यहाँ पर जो बीच में जो आएगा उसी को रिपीट करके लिखते हैं, ठीक है।
और मैंने बता दिया है कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, तो आप जाके थ्योरी देख लीजिएगा, पूरा पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अनुपात लिखेंगे और ये जो है अनुपात लिख करके इसको रिपीट कर देंगे। फिर यहाँ पर अनुपात नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो x स्क्वायर बराबर 2 गुणे 98, ठीक है। तो x बराबर 2 गुणे 49, कोई दिक्कत? ये अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा। तो 2 का बदले यहाँ पर 2 होगा और 49 का बदला क्या होगा 7। तो x का वैल्यू कितना 14, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्या करें, और बाकी जो है दूसरे क्लास में कर दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा। तो बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने बोला था एक फ्री मतलब क्लास है जो आप उसमें जुड़ सकते हैं, तो हम बता देते हैं थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कोई किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है और हम कंटिन्यू क्लास कराएंगे, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से नहीं करा पाते हैं, लेकिन हाँ, एक जो ऐप बता रहे हैं उस पर हम कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो चुका, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। पहली का बात है, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पहले नोट करिए, और किसी प्रकार का क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो आप इस पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 74 88 25 42 04। कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो ठीक है। अब चलिए, टेलीग्राम का लिंक आपको दे रहे हैं हम, टेलीग्राम का लिंक हम दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, httpst.me/, ठीक है भाई, क्या हो गया https. ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, हाँ /2 दे दीजिए यहाँ पर, स्लैश यहाँ पर 2 दे दीजिए, /2, फिर t.me इतना, यहाँ तक ठीक ठाक। फिर आपको कुछ नहीं, बस नाम डालना है GSV मैथमेटिक्स 1294, ठीक है। ये हो गया आपका व्हाट्सअप नंबर मेरा, ये हो गया मेरा टेलीग्राम, ठीक है, उसमें जुड़ेंगे। अब हाँ, एक जो है ऐप है, एक ऐप का नाम जो बता रहे हैं आप, जो है उस पर हम चला रहे हैं क्लास, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, ठीक ना। उस पर आप क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसका हम क्लास आईडी दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप जो है उधर से रिक्वेस्ट करिएगा, फिर हम आपको क्या करेंगे, एडमिट कर लेंगे, फिर आप हो जाइएगा क्लास में ज्वाइन। तो चलिए, क्लास आईडी है, ऐप का क्लास आईडी, हाँ पहले ऐप जान लीजिए, ऐप का नाम क्या है। तो भाई मेरे ये वाइज ऐप है, आप डाउनलोड करिएगा, ठीक है। और वाइज ऐप में जो मेरा क्लास आईडी है, यहाँ पर लिख देते हैं CLASS, क्लास आईडी नंबर क्या है, 198 610 198 610 और 195, ठीक है, 195। तो ये है कुछ मेरे से जुड़ने का साधन, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक ना। कोई भी किसी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।